ये है दिल्ली दर्पण। और उसके बाद 4 तारीख को प्रातः 9 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक अग्रवाल भवन के अंदर हमारा जो कक्ष है उसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सारा चुनाव की प्रक्रिया होगी। कि मतदान करने अवश्य आए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत कम समय में आप अपना मतदान करके जा सकते हैं। ये डॉक्टर साहब, मेरा सौभाग्य सबसे बड़ा ये भी है कि मुझे डॉक्टर साहब के सानिध्य में काम करने का मौका मिलता है, तो बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अशोक विहार की सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित संस्था अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव का बिगुल बज चुका है और मैं देख रहा हूं कि पिछले कई सालों से केवल एक शख्स है जो लगातार चुनाव आयुक्त की भूमिका में नज़र आ रहे हैं और समाज के लोग इन्हें TN सेशन तक कहते हैं। क्यों कहते हैं कि अपने आप ये ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं और इतनी सावधानी बरतते हैं जो सामाजिक चुनाव में अक्सर देखने को नहीं मिलती। तो मैं आज डॉक्टर S.C. गुप्ता जी से बात कर रहा हूँ। फिर दोबारा इनको जिम्मेदारी चुनाव आयुक्त के रूप में मिली है। सोसाइटी के चुनाव कराने की जिम्मेदारी इनसे है। डॉक्टर साहब, पहले तो बधाई क्या दूं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपने विचार तो व्यक्त कर ही नहीं पाते, क्योंकि जिस पद पे आप होते हैं अपना व्यक्तिगत मत भी आप नहीं पाते, केवल वोट दे सकते हैं। तो जब TN सेशन आपको कहते हैं और जब आप खुद अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते तो कैसा फील होता है? समाज की दी हुई एक जिम्मेदारी है, दायित्व है। मुझे खुशी है कि वो समझते हैं कि डॉक्टर S.C. गुप्ता जो हैं वो अपनी साथ टीम को लेकर इस प्रकार का चुनाव एक इलेक्शन करा सकते हैं जिसके अंदर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। कभी किसी के साथ वोटिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी कोई एक्स्ट्रा बैलेट पेपर नहीं यूज़ हुआ। वोटर जो आता है वो 3 मिनट के अंदर अपना 9 बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगा के बाहर चला जाता है कास्ट करके। इतनी सुगमता के साथ ये वोट होते हैं, तो मेरे को लगता है कि जब लोग बाग इतना मान सम्मान देते हैं तो मैं इस जिम्मेदारी को निभा लेता हूँ, मना नहीं करता। हालांकि कहा जाता है कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, आप खड़े क्यों नहीं होते, 40 साल से संस्था से जुड़े हुए हैं आपका बहुत योगदान है, 50-60 मेंबर भी आपने बनाए हैं, आपको लड़ना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से मैं सेवा करता हूँ, इसमें मेरे को काफ़ी खुशी मिलती है। और TN सेशन इसलिए कहते हैं कि आप अगर सख्त नहीं हैं तो उस इलेक्शन के अंदर आपको दिक्कत आ सकती है, तो सख्त होना पड़ता है। लेकिन मैं सख्त होता हूँ तो किसी अच्छी वजह के लिए सख्त होता हूँ। बिल्कुल, इस बात को सब स्वीकार भी करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं लगता इतनी शक्ति, इतनी सच्चाई और इतनी जो योजनाबद्ध तरीके से जो काम होता है, अगर आप भी सोसाइटी के एक टीम का हिस्सा बनते, चुनाव मैदान में आते तो ज़्यादा बेहतर कर पाते। आप पूरे साल सक्रिय रहते हैं और बिना किसी डर के, लाग लपेट के आप अपनी बात कहते हैं, आलोचना करते हैं या जो गलत बातें उनको प्रमुखता से उठाते हैं। लेकिन जब उठाना चाहिए तब आपकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि आप चुनाव आयोग की भूमिका में होते हैं। तो एक टीस तो होती होगी। एक तो ये स्वामी जी, अभी जो नॉमिनेशन के अंदर जो नामांकन है इसमें हमको चेंज करा गया है। ये आयुक्त से हट के अब ये चुनाव अधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी हो गया है, क्योंकि वो जो शब्द है वो सिर्फ हमारा राष्ट्रीय इस्तेमाल कर सकता है, हम नहीं कर सकते उसको। दूसरा ये कि देखिए, इस संस्था से जुड़ाव बहुत पहले से है। कभी आज से 40 साल पहले मेरी वाइफ भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी, प्रथम डॉक्टर थी, सब कुछ था। तो हमारा इससे लगाव बहुत ज़्यादा। तो कोई चीज़ गलत होती है तो उसके लिए हम लोग गलत चीज़ के लिए मैं ज़रूर अपनी प्रक्रिया देता हूँ, लोगों से संपर्क भी करता हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से भी करता हूँ। लेकिन अब ये तो संस्था को देखना चाहिए कि यही तो मैं कह रहा हूँ, संस्था को देखना चाहिए कि भाई चुनाव अधिकारी जो होते हैं वो अपनी तत्परता के साथ सारा काम करते हैं और वो 3 चुनाव अधिकारी होते हैं। तो वो अगर अपना एक ड्यूटी निभा रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए, संस्था को भी उनके इलेक्शन के बाद वो सोचे कि उनको भी कहीं ना कहीं मान सम्मान वाली पोस्ट के ऊपर रखना चाहिए। ये मेरा मानना। बाकी संस्था जैसा चाहती है, जो जीत कर आते हैं वो उनकी मर्जी होती है। नहीं, लेकिन आपसे संपर्क तो करते होंगे लोग बाग, जब आप इस समय चुनाव अधिकारी के रूप में हैं। डॉक्टर साहब, किसको वोट दें, क्या दें, तो एक बंदिश से लग जाती है, नैतिक बंदिश।
हाँ बिल्कुल बंदिश है। मैं किसी से मिलता भी नहीं हूँ और उनको कहता हूँ कि आप ना तो मेरे पास आके किसी के वोट के लिए सिफारिश करेंगे ना मिलेंगे। हाँ, मेरा काम उस टाइम में अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल होकर ही काम करता हूँ। हालांकि सारे अपने जानने वाले हैं और कुछ लोगों से बहुत घनिष्ठ संबंध भी है, प्यार भी है, लेकिन अगर आपको ठीक से काम करना तो आपको न्यूट्रल होकर ही काम करना है। चलिए, अपने व्यक्तिगत विचार आप क्योंकि दबाना ही पड़ जाता है। नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत विचार अपने पास ही रखने पड़ते हैं। वो इलेक्शन होने के बाद आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, तो अब आप जो खास वार्निंग, सावधानी या सुझाव जो वोट देने वाले हैं उनको या जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको क्या देना चाहेंगे? एक ही सुझाव है कि आप हमें सहयोग दें। हम पूरा ख्याल रखेंगे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। हम यही चाहेंगे कि जो हमारे कंटेस्टेंट हैं, जो प्रत्याशी होंगे, छटनी के बाद जो चुनाव में खड़े होंगे, वो अपने को संयमता के साथ ही अपना व्यवहार करें। वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर हमें कोई और स्टेप उसमें लेना पड़े। ये हमारी तीनों की उनसे रिक्वेस्ट रहेगी और हम उनको समझाते भी हैं, उनसे बात भी करते हैं, ताकि वो अपने एक शालीनता के साथ चलेंगे तो इलेक्शन बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा। वोटर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। वोटर आता है, वोटर आके वोट डाल जाता है। जहाँ गलतियाँ होती हैं वहाँ पर गलती या तो प्रत्याशी के माध्यम से होती है या उनके जो ऑब्ज़र्वर हॉल में होते हैं उनके माध्यम से होती हैं। लेकिन अब तक हमने देखा कि ऑब्ज़र्वर की वजह से या प्रत्याशी की वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आई। यही हम एक अपील उनसे सबसे करना चाहते हैं कि आप एक शालीनता के साथ रहें। जो हम आपको ये आश्वासित करते हैं कि इलेक्शन हर प्रकार से इसके अंदर कोई रिगिंग नहीं होगी। पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ इलेक्शन बिल्कुल ठीक होगा। चलिए, कभी नाराज़गी तो होती होगी कई प्रत्याशियों को? नहीं, नाराज़गी प्रत्याशियों से आपकी शक्ति को और हाँ, साफ गोई को कई बार नाराज़ होते हैं। जब मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं घुस सकते, आप बाहर निकल जाइए, कक्ष में नहीं आ सकते, तो नाराज़ होते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या समझने लगा डॉक्टर गुप्ता अपने आप को। लेकिन बाद में वो रियलाइज़ करते होंगे कि जो कुछ मैंने कहा वो सबकी भलाई के अंदर ही कहा। चलिए, ये थे डॉक्टर एस.सी. गुप्ता। अपने 3 सहयोगियों के साथ ये चुनाव संपन्न करा रहे हैं। प्रमुख चुनाव अधिकारी हैं और अपनी जो व्यक्तिगत कुछ बातें हैं जो चुनाव से परे हट के, व्यवस्थाओं से परे हट करके हमारे साथ साझा की है। सोसाइटी के संग्राम की और भी कई तस्वीरें, कई रंग और कई चीज़ें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।